खुश आमदीद। आज हम ज़रा तफसील से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने का असल में मतलब क्या होता है। उसके लिए हम एक हकीकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को देखेंगे और जानेंगे कि इस पूरे सफ़र में क्या कुछ सीखा जाता है। तो सबसे पहला और सबसे अहम सवाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर महारत हासिल करने के लिए आखिर क्या कुछ करना पड़ता है? यही वो सवाल है जो हमारे आज के तज्जिए का मरकज़ होगा, और इसी के ज़रिए हम एक तालिब इल्म से एक माहिर बनने के रास्ते को समझेंगे। अच्छा, तो ये है हमारा रोड मैप। हम एक तालिब इल्म के इस सफ़र को 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले डिग्री का तारुफ, फिर बुनियाद कैसे बनती है, उसके बाद एआई के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनमें महारत, फिर देखेंगे कि अपनी स्पेशलाइजेशन कैसे चुनी जाती है, कोडिंग से एक मुकम्मल चीज़ बनाने तक का सफ़र क्या है, और आखिर में एक ग्रेजुएट के पास कौन कौन से स्किल्स आ जाते हैं। चलें तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एक जदीद एआई डिग्री प्रोग्राम का मकसद आखिर होता क्या है, उसका मिशन क्या है। और देखें, यहाँ डिपार्टमेंट का विजन बिल्कुल साफ है। मकसद सिर्फ टेक्निकल स्किल्स सिखाना नहीं है, बल्कि ऐसी सोच पैदा करना है जो इनोवेशन लाए और एआई का जिम्मेदाराना इस्तेमाल करे। ऐसा इस्तेमाल जो माशरे पर अच्छा असर डाले। तो ये सिर्फ कोडिंग से कहीं आगे की बात है। तो अब सफ़र का पहला मरहला शुरू होता है। यहाँ सारी तवज्जो इन बुनियादी मज़ामीन पर होती है जो हर एआई स्टूडेंट के लिए समझना लाजमी है। ये वो बुनियाद है जिस पर महारत की पूरी इमारत खड़ी की जाएगी। पहले सेमेस्टर के कोर्सेज पर एक नज़र डालें। ये बिल्कुल एक एआई प्रैक्टिशनर की बुनियादी टूल किट की तरह हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स, पाइथन प्रोग्रामिंग, शुमारियात और एआई का तारुफ, ये सब वो सतून हैं जिनके बगैर आगे बढ़ने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। देखें, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम जैसे कोर्स पर तो कोई समझौता हो ही नहीं सकता। ये वो नक्शा है जिस पर बड़े बड़े और पेचीदा एआई सिस्टम्स बनाए जाते हैं। ये सिखाता है कि डेटा को बेहतरीन तरीके से कैसे मुनज़्ज़म किया जाए और कंप्यूटेशनल मसाइल को कैसे हल किया जाए। और फिर आती है शुमारियात और प्रोबेबिलिटी की बारी। सच पूछें तो ये डेटा की ज़ुबान है। इसके बगैर डेटा में छुपे पैटर्न्स और गैर यकीनी सूरत हाल को समझना मुमकिन ही नहीं है। इसके बगैर तो मशीन लर्निंग का वजूद ही नहीं हो सकता। चलें अब आगे बढ़ते हैं। बुनियाद तो बन गई, अब देखते हैं इस पर इमारत कैसे खड़ी होती है। अब हम उन ख़ास एआई कोर्सेज में दाखिल हो रहे हैं जो इस डिग्री की असल पहचान है। ये प्रोग्राम का दिल है। और सबसे पहले आता है मशीन लर्निंग। ये एआई कोर निसाब की बुनियाद है। ये वो जादुई ख्याल है जहां मशीनें पहली बार डेटा से खुद सीखना शुरू करती हैं, बगैर इसके कि उन्हें हर कदम पर हिदायत दी जाए। इसी एक तस्वुर ने एआई में इनकलाब बर्पा कर दिया है। मशीन लर्निंग के बाद अगला कदम है न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग। अगर मशीन लर्निंग बुनियाद है ना, तो डीप लर्निंग वो ताकतवर इंजन है जो आज की सबसे बड़ी एआई कामयाबियों के पीछे है। खुद चलने वाली गाड़ियों से लेकर ज़बान का तर्जमा करने वाले सिस्टम्स तक सब कुछ इसी की बदौलत है। फिर आता है कंप्यूटर विजन। ये एक ऐसा शोबा है जो थियोरी को असल दुनिया से जोड़ता है। ये उस सवाल का जवाब देता है कि भाई मशीनें हमारी दुनिया को देखती और समझती कैसे हैं। सेल्फ ड्राइविंग कारों से लेकर मेडिकल इमेजेस में बीमारियों की तशखीस तक इसकी मिसालें हर जगह हैं। और आखिर में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी। ये वो हैरत अंगेज चीज़ है जो मशीनों को इंसानी ज़बान समझना, उसका मतलब निकालना और यहाँ तक कि खुद ज़बान पैदा करना सिखाती है। हमारे वर्चुअल असिस्टेंट्स और आजकल के जदीद चैटबॉट्स इसी टेक्नोलॉजी की बेहतरीन मिसालें हैं। अच्छा, तो एक मजबूत बुनियाद और कोर नॉलेज के बाद अब आता है सबसे दिलचस्प मरहला। यहाँ पर तलबा को अपनी राह खुद बनाने का मौका मिलता है। वो बहुत सारे इलेक्टिव कोर्सेज में से अपनी पसंद की फील्ड चुनकर उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। ज़रा इस लिस्ट पर एक नज़र डालें। इससे ही अंदाज़ा हो जाता है कि कितने सारे रास्ते खुले हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जो गेम खेलने वाले एआई बनाती है, से लेकर अखलाकी एआई तक, रोबोटिक्स से लेकर बिग डेटा तक, मतलब हर कोई अपनी दिलचस्पी के मुताबिक अपना मुस्तकबिल चुन सकता है। अब हम अपनी तवज्जो इस बात पर लाते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे इस बात को यकीनी बनाता है कि तलबा अपने इल्म को सिर्फ किताबों तक महदूद ना रखें, बल्कि इसे अमली तौर पर इस्तेमाल भी करें।
کیونکہ تھیوری بغیر پریکٹس کے بالکل ادھوری ہے۔ یہ چارٹ دیکھیں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ کل 77 کریڈٹس میں سے پورے 12 کریڈٹس صرف اور صرف کیپسٹون پروجیکٹ کے ہیں۔ اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ پورے پروگرام کا ایک طرح سے نچوڑ ہے۔ تو یہ کیپسٹون پروجیکٹ طالب علم کی پوری پڑھائی کا کلائمیکس ہے۔ یہ ایک 12 کریڈٹ کا چیلنج ہے جہاں وہ کسی بڑے حقیقی دنیا کے مسئلے کو حل کرتے ہیں یا کسی تحقیقی سوال پر کام کرتے ہیں۔ اور یہ اتنا بھی مشکل نہیں جتنا لگتا ہے، کیونکہ اس کا ایک پورا پروسیس ہے۔ پہلے آپ ایک تفصیلی پروپوزل دیتے ہیں، پھر اساتذہ کی رہنمائی میں اسے بناتے ہیں، ایک مکمل رپورٹ لکھتے ہیں، اور آخر میں فیکلٹی اور ماہرین کے سامنے اپنے کام کو پیش کرتے اور اس کا دفاع کرتے ہیں۔ تو آخر میں جب کوئی یہ پروگرام مکمل کر لیتا ہے تو اس کے پاس کون کون سی ٹھوس مہارتیں آ جاتی ہیں؟ آئیے ایک نظر اس گریجویٹ کی ٹول کٹ پر ڈالتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک گریجویٹ پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کے لیے اے آئی کی طاقت استعمال کر سکتا ہے۔ وہ ڈیٹا کے سمندر سے معنی خیز کہانیاں نکال سکتا ہے۔ وہ خاص شعبوں کے لیے نئے اے آئی ٹولز ڈیزائن کر سکتا ہے، اور سب سے اہم بات، وہ خیالات کو حقیقت کا روپ دے سکتا ہے۔ یہ بات حتمی مقصد کو اور بھی واضح کر دیتی ہے کہ ایسے گریجویٹس تیار کرنا جو پیچیدہ مسائل کو حل کر کے ٹیکنالوجی کو آگے بڑھا سکے، یہ صرف ایک ڈگری نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ تو اس پورے سفر کو دیکھنے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر علم اور مہارت کے یہ سارے ٹولز کسی کے پاس ہوں تو وہ دنیا کا کون سا بڑا مسئلہ حل کرنا چاہے گا؟